आज चलते हैं हम लोग बात करने काइनेटिक एनर्जी जिसकी वैल्यू हाफ mv² होती है, इस फॉर्मूले को एक ऑल्टरनेटिव कैलकुलस मेथड से प्रूव करने। तो हम मान लेते हैं कोई बॉडी है जिसका मास m है, मास बॉडी का m है, जिसकी शुरुआत की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यानी u की वैल्यू 0 दे रखी है, यानी ऑब्जेक्ट जो था इनिशियली क्या था, रेस्ट पे था। अगर इस पर हम कोई फोर्स F अप्लाई करते हैं तो ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट बॉडी जो है करना शुरू कर देगी। मान लेते हैं उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट का नाम है ds। ठीक है, ये बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है जो कि अप्लाइड फोर्स की ही डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया गया है। तो पक्की बात है इस फोर्स के लगने से अगर डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा हुआ है तो पक्की बात है ऑब्जेक्ट ने वर्क भी बहुत थोड़ा सा ही किया होगा, तो वो वर्क हो गया डी डब्ल्यू। ठीक है, तो अब हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ वर्क डन हमारा डी डब्ल्यू हुआ है, तो यहाँ डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ डॉट डी एस। बताइए। ठीक। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट में हमने बात करी थी कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स के ही साथ हो रहा है, तो इसमें जो है एंगल भी लगेगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं एफ डी एस कॉस थीटा, एफ डी एस कॉस थीटा, जहाँ पे कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी। थीटा की वैल्यू कितने डिग्री होगी, 0 डिग्री होगी, क्योंकि उसी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया है उसी डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, कोई परपेंडिकुलरली या किसी एंगल पर तो बोला नहीं गया। एंड वी नो कि कॉस थीटा में अगर थीटा की वैल्यू 0 रख दें तो कॉस 0 1 होता है, यानी कि फाइनली हमें डी डब्ल्यू मिला कितना, एफ डी एस, ये मिला। ठीक, इसको हम जो है एक इक्वेशन मान लेते हैं, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अच्छा, अब याद करिए कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को हम क्या कह सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। कैलकुलस मेथड में जो v माइनस यू अपॉन टी है, इसको v माइनस यू अपॉन टी नहीं लिखा जाता है। कैलकुलस मेथड में एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं dv बाय dt। ठीक, जहाँ पे v है वेलोसिटी, इसलिए dv मतलब चेंज इन वेलोसिटी और dt मतलब चेंज इन टाइम। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब वापस अपने फॉर्मूला की तरफ चलते हैं, F इक्वल्स टू m इंटू ए। यहाँ पे a की जगह हम dv बाई dt रख दें तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, m dv अपॉन dt। यहाँ तक आया। अब तो आपने F की वैल्यू निकाली है, इसको उठा करके हम यहाँ पे पुट कर दें तो dw क्या निकल के आएगा, dw हो जाएगा m dv बाई dt इंटू ds। तो ये लिख लेते हैं, ये आ गई हमारी इक्वेशन। अच्छा, इसको थोड़ा सा और सही किया जा सकता है। क्या सही करें, अगर हम ds के नीचे इस dt को ले जाएं, ये जो dt नीचे लिखा है dv के नीचे, इसको अगर ds के नीचे ले जाएं तो यही dw हमारा क्या दिखाई देगा, ये दिखाई देगा dw बराबर m dv। अब dt नीचे से हट गया और ये ds के नीचे लग गया, ds बाय dt। ये चीज़ समझिएगा, जहाँ s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और t क्या है, टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो वेलोसिटी होता है, यानी कि इस ds अपॉन dt की जगह हम v लिख सकते हैं। तो यहाँ से dw क्या निकल के आया, dw हो जाएगा m v dv। इसकी जगह v आ गया, ds बाई dt की जगह v, तो m इंटू वी और dv। क्लियर, एम वी डी वी हमारा आ गया। अब यहाँ से हम टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करें, वेलोसिटी को 0 से v वेलोसिटी कर दें और इंटीग्रेट कर दें। तो देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे, ये जो डी डब्ल्यू था, यहाँ पहली बात तो ऐसे लिखिए, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एम वी डी वी, और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। इसको हम इंटीग्रेट कर दें कहाँ से कहाँ तक, 0 से v वेलोसिटी तक। ठीक है, ये v है। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी। आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या होता है, x dx का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय 2। तो उसी तरह v dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। और इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, डब्ल्यू बन गया, m बाहर था, और इसकी वैल्यू आ गई v स्क्वायर बाय 2, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से v तक। ठीक, तो ये हो गया w इक्वल्स टू m अपॉन 2, और ये हो गया हमारा v स्क्वायर, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर ही तो लिखा है। सो दिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू डब्ल्यू एंड वर्क डन। ये जो वर्क डन आया है यही हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी भी हम लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके किसके है, देख लीजिए। एक सेकेंड, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारी मास के भी है, और काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी स्क्वायर के भी है। दोनों चीज़ें आपको दिख रही होंगी। इसका मतलब ये है कि बॉडी जितनी ज़्यादा हैवियर होगी वो बॉडी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेगी। ठीक है, और इसका रिवर्स भी हम कह सकते हैं, वो भी हो सकता है। काइनेटिक एनर्जी की जो एब्सोल्यूट एसआई यूनिट है वो जूल होती है, और सीजीएस सिस्टम में अगर हम बात करें तो अर्ग्स होती है, यानी कि दो हो गई, एक तो जूल्स हो गई और दूसरी अर्ग्स। ये सीजीएस है और ये एसआई यूनिट है काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है, अब एक बात ध्यान से समझने वाली ये है कि यहाँ पे आपने देखा v मतलब वेलोसिटी, तो आपके मन में आ रहा होगा कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड करेगी वेलोसिटी के ऊपर ना। v जो है वो स्पीड ऑफ द बॉडी है, वेलोसिटी अगर बोलेंगे तो डायरेक्शन का इन्फ्लुएंस आ जाएगा।
तो यहाँ पे ध्यान रखें कि डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी डज नॉट इफेक्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, देयरफॉर वी वुड कंसीडर वी एज स्पीड, ना कि वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी लेंगे तो उसमें हमें क्या लेना पड़ेगा, डायरेक्शन भी लेनी पड़ेगी। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों स्केलर क्वांटिटी होती है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को हम लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं हाफ एम, और वेलोसिटी इसके रूप में अगर देखें तो ये क्या देता है, डॉट प्रोडक्ट स्केलर का देता है, तो स्केलर का देता है तो पक्की बात है स्केलर क्वांटिटी हुई। ठीक, इसलिए काइनेटिक एनर्जी को हम कह सकते हैं इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। सर्कुलर मोशन की अगर बात करें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी हम कह सकते हैं, अगर एक सर्कुलर मोशन में हो रही है तब तो कांस्टेंट हो सकती है ना, लेकिन अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो इज वी कैन से कि इट इज़ नॉट कांस्टेंट। जब कोई बॉडी जैसे मान लीजिए कोई वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे लोएस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम होगी, और ऊपर जाते जाते यानी हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगी, एकदम मिनिमम हो जाएगी। ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। आपने अक्सर एक स्लोगन पढ़ा होगा कि स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, तो इसका मतलब आपको पता है क्यों लिखा रहता है? जैसे मान लीजिए, इसके लिए एक एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अच्छी खासी कोई कार किसी स्पीड से चल रही थी, ठीक, मान लीजिए वी वेलोसिटी वी स्पीड से चल रही थी, तो उस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, क्लियरली यही तो हो जाएगी। लेकिन जैसे ही अगर उसकी स्पीड को डबल कर दिया जाए, कितनी कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, यानी वी की जगह अब हम रख रहे हैं 2v, तो काइनेटिक एनर्जी नई वाली जो है वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी हाफ एम 2v का होल स्क्वायर, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 4। ये तो हो गई हमारी पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी, उसका 4 टाइम्स। तो अब समझ लीजिए कि जैसे ही कार की स्पीड आपने डबल करी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी हमेशा कन्वर्ट होती है वर्क डन में, इसीलिए 4 गुना काइनेटिक एनर्जी वाली स्पीड वाली गाड़ी को रोकने के लिए आपको मजे का वर्क डन करना पड़ेगा, नहीं तो इसका जो क्रैश होगा, अगर कहीं लड़ती है भिड़ती है गाड़ी, तो 4 गुना ज़्यादा नुकसान देगी है। इसीलिए लिखा है स्लोगन स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। तो वेट करिए हमारे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो का। इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया हो तो प्लीज़ इसे शेयर भी कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।